हेलो एवरीवन, वेलकम टू FYI डिजिटल, अ वेरी स्पेशल एपिसोड जहाँ पे हम आज बात करेंगे इस साल के बारे में, ऑल द डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ 2020 सो फार, सो स्टे ट्यून्ड। This year has been incredible and not in the best of ways. It almost seems like we're living in our own Black Mirror episode these days, which is so odd. But ये वाकई में darkest timeline लग रही है. So let's take a look back at the start of the year. What were we doing? ऑस्ट्रेलिया में एक जगह बुशफायर्स हो रहे थे, लग रहा था कि जैसे जल जाएगा, it will burn to a crisp to the ground. And meanwhile, like we said, World War III शुरू होने के इम्कानात लग रहे थे. USA with the drone strike shot down the Iranian Major General Qasem Soleimani. उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपको याद ही होगा. एंड ऐसा ऑनेस्टली लग रहा था जैसे कि ये दुनिया न्यूक्लियर मिसाइल से ही ख़त्म हो जाएगी. उसके दौरान फिर क्या हो रहा था बरतानिया में? देयर वाज अ लॉट गोइंग ऑन इन ब्रिटेन, राइट? डू वी ऑल रिमेंबर Brexit? देसी फैमिलीज़ के लिए तो आई थिंक मेगन मार्कल वो टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामे की बहू है जिसने अपने बेटे को उड़ा के ले गई. तो भाई Brexit became a worldwide story because of this reason कि ओह हैरी ने पसंद की शादी की, ओह हैरी की बीवी ने उसको ले गए और किसी के साथ उसकी बनी नहीं. साथ में आइडियल बहू जो है वो केट मिडल्टन साथ में थी, तो हमें एक कंपैरिजन भी मिलता रहा दोनों के बीच में. एट द सेम टाइम देयर वाज ट्रेजेडी ऑल्सो, मोर ट्रेजेडी. ईरान शॉट डाउन द यूक्रेनियन प्लेन जिसके ऊपर बहुत ले दे हुई ऑब्वियसली, एंड दैट वाज अ टेरिबल लॉस ऑफ लाइफ. एट द सेम टाइम अनदर लॉस ऑफ लाइफ दैट रियली रेजोनेटेड अराउंड द वर्ल्ड was the death of Kobe Bryant and his daughter. Now Kobe Bryant के साथ obviously एक दो controversies attached हैं, लेकिन ये कोई नहीं deny कर सकता है कि globally अगर दुनिया के हम most beloved athletes को देखें तो Kobe Bryant का नाम उसमें I think सफ़े फहरिस्त होगा probably. Another story that had a lot of people transfixed was the American presidential race. हुआ ये कि Bernie Sanders जिनके fans को Bernie Bros का नाम भी दिया गया था, he dropped out of the race and unfortunately a lot of us really felt that pinch because अगर हम American citizens नहीं भी थे तो हम Bernie Sanders को support कर रहे थे, follow कर रहे थे because it finally seemed that there was a candidate who got it. लेकिन there was a lot of people behind him and he had a lot of global support. और truly अगर देखा जाए, अगर हम दुनिया के जितने भी presidential campaigns को देखते हैं या prime ministerial campaigns को देखते हैं, Bernie Sanders जैसा campaign candidate जो है वो नहीं नजर आएगा. Then 2020 also gave us the incredible headline I don't think any of us saw coming. Harvey Weinstein sentenced for sexual assault. अब उनके खिलाफ हार्वी वाइनस्टीन वी ऑल नो, बिग टाइम प्रोड्यूसर मिरामैक्स कंपनी के डेफिनेटली स्पेयर हेड रह चुके थे वो. एंड देन अ फ्यू इयर्स अगो इफ यू रिमेंबर जब मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुई है तो वो हार्वी वाइनस्टीन के अगेंस्ट एलिगेशंस के साथ उसने अपना ट्रैक्शन लिया है. तो ये एक आई थिंक इसलिए मुनफरद खबर थी बिकॉज when does this happen? When do we see justice especially in rape allegations के cases ever happen? Usually तो यही होता है कि unfortunately ख़वातीन का यकीन नहीं किया जाता है and then obviously अगर accused जो पार्टी होती है वो एक बहुत पावरफुल पार्टी होती है जैसे कि हार्वी वाइनस्टीन was Hollywood royalty. इस सब के दौरान एक खबर थी जो कि हमको टीवी पे रोज़ नज़र आ रही थी और हम कह रहे थे हाय कितना बुरा हो रहा है, हाय ये तो नहीं होना चाहिए, हाय चाइना ने क्या कर दिया, हाय. वो क्या थी? चाइना में वुहान के इलाके में एक वायरस जो है वो रिलीज़ हो चुका था. ये बायोलॉजिकल वायरस ही ऑब्वियसली समझा जाता है एंड अनफॉर्चुनेटली इट लॉक्ड डाउन वुहान कम्प्लीटली. और यही खबरें आ रही थी कि चाइना ने ये कंटेन कर लिया है, लेकिन खदशात हैं WHO के कि कहीं ये स्प्रेड ना हो जाए. क्या हुआ ये आपको याद होगा. WHO declared this a global pandemic and why did that happen? Overnight ऐसे लगता है जैसे COVID-19 ने पूरी दुनिया को अपने जो है ना डार्क विंग के अंदर ले लिया था. पहले इटली में ऑल ऑफ अ सडन अजीब खबरें आना शुरू हो गई. 200 died overnight, 300 died overnight. फिर उसके बाद जो है वो यूरोप की और जगहों में फैलने लगा, फिर USA तक पहुंच गया, UK तक पहुंच गया, साउथ एशिया में पहुंच गया. ओलंपिक्स कैंसल्ड, डिज्नीलैंड बंद, फ्लाइट्स रिज्यूम होना ख़त्म हो गई. और फिर क्या होने लगा? लॉकडाउन. COVID-19 के केसेस बढ़ने लगे दुनिया भर में, अमवात अनफॉर्चुनेटली भी बढ़ने लगी. There was a lot of deaths, there were a lot of chaos created this because of this naturally because jobs भी affected हुई, लोगों की रोजी रोटियों पे अफेक्ट होना शुरू हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ गई. पाकिस्तान को लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ भी कि नहीं, यही डिबेट अभी तक चल रही है.
आई डोंट थिंक हमारे यहाँ लॉकडाउन एक्चुअली हुआ कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे जितना होना चाहिए था। अगर दुनिया भर के सक्सेसफुल केसेस को देखा जाए, जैसे कि न्यूजीलैंड या इवन इटली या स्पेन, जहाँ पे ये बहुत टूट के ये वबा आई थी, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने लॉकडाउन मुकम्मल तौर पे किया। उन्होंने सैक्रिफाइस बहुत सी चीज़ें इस दौरान की, भूले ना कि जॉब सिक्योरिटी, अपनी मेंटल हेल्थ, सैनिटी, ये सारी, टूरिज़्म, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें उन्होंने सैक्रिफाइस की, इसलिए क्योंकि जब वो ये खोलें अपने मुल्कों को तो वो इस तरह से खोलें कि कोरोना वायरस को कंट्रोल कर सकें। अगर आप लॉकडाउन ही नहीं करेंगे तो फ्रैंकली स्पीकिंग कोविड जो है वो कहीं जाएगा भी नहीं, केसेस भी राइज होते रहेंगे और अनफॉर्चुनेटली आपके अपने मुल्क में ना कोई आना चाहेगा, ना आपके मुल्क से कोई परहैप्स कहीं बाहर जा पाएगा। पाकिस्तान नाउ फाइंड्स इटसेल्फ इन दिस सेम सिचुएशन। येस, द वर्ल्ड इज़ नॉट द सेम एज इट यूज्ड टू बी। हम ये बहुत से लोगों में से ये भी हम सोच रहे हैं कि विल द वर्ल्ड एवर गेट बैक टू व्हाट इट यूज्ड टू बी, द न्यू नॉर्मल। ये वो सारे चीज़ें हैं जो कि हम आजकल अपने कॉमन वोकेबलरी में इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज किसी को नहीं पता फ्रैंकली कि दुनिया किस नहज पे जाने वाली है। हम रिकवर करेंगे नहीं करेंगे किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन नो पन इंटेंडेड, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है इस मामले में, क्योंकि दुनिया में ऐसे केसेस हैं जहाँ पे इसको कंट्रोल किया गया है। एंड दैट गिव्स अस होप दैट इट कैन बी डन, दैट गिव्स अस होप कि हम भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और शायद अभी नहीं, कल नहीं, नियर फ्यूचर में नहीं, लेकिन एट सम पॉइंट 2020 जब हमारा साथ छोड़ के चला जाएगा तो शायद कोरोना वायरस भी हमारा साथ छोड़ के चला जाएगा। एक बड़ी खबर 2020 की थी, मेरे पास तुम हो। आई थिंक ये ऐसा ड्रामा है जो कि लोग ड्रामा नहीं भी देखते थे, उनको भी इसके बारे में बहुत कुछ पता चल गया। 2 टके की औरत, खलीलुर रहमान कमर, क्या ये वो चीज़ें थी जिन्होंने हम सबको इंट्रांस करके रखा हुआ था। द राइटर खलीलुर रहमान कमर मेड सम वेरी कंट्रोवर्शियल कमेंट्स अबाउट द रोल ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। ये जो है बात आगे जब बढ़ी है जब औरत मार्च टुक प्लेस। अब औरत मार्च जब मार्च में हुआ तो उस वक्त स्लोगन मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो है उसके बारे में सब बात कर रहे थे। कुछ लोगों को लगा कि ये नामुनासिब स्लोगन है और कुछ लोगों को ये लगा कि ये स्लोगन का वक्त अब फाइनली आ चुका है। अनफॉर्चुनेटली राइटर्स लाइक खलीलुर रहमान कमर टुक दिस टू मीन अनदर थिंग ऑल टुगेदर। सारे चैनल्स पे ऑल ऑफ अ सडन वो आने लगे और अपनी इंटरप्रिटेशन देने लगे कि ये कितना फहाश स्टेटमेंट है और फहाश स्लोगन है। खैर, औरत मार्च तो हुई और बहुत सक्सेसफुली हुई। कोरोना वायरस हेडलाइंस में पहुंच ही चुका था, जबकि एक और हेडलाइन आ गई पाकिस्तानी न्यूज़ में। डिज़ाइनर मारिया बी ने अपने डोमेस्टिक स्टाफ को वापस विलेज में भेज दिया विद कोरोना वायरस। ये खबर बहुत चली एंड एक टीयरफुल ओवरनाइट वीडियो आई डिज़ाइनर की, जहाँ पे वो अपील करने लगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर को कि उनके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया था और उनको रिलीज़ कर दिया जाए। लेटेस्ट स्टेटमेंट में ये पता चला कि उनको रिलीज़ भी कर दिया गया है, और क्या डिटेल्स थी केस के बारे में वो भी सामने आना शुरू हो गई। नाउ वीव ऑलरेडी कॉमेंटेड ऑन दिस बिफोर, यकीनन आपकी भी इसमें ओपिनियंस होंगी ऑलरेडी, तो हम ज़्यादा नहीं इसके बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की, ये एक बहुत बड़ी खबर थी इस साल 2020 में सो फार, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, प्रिविलेज। इस केस ने इसको ज़रूर नुमाया किया है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में प्रिविलेज क्या है। अगर आप प्रिविलेज्ड हैं तो आप क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ नहीं कर सकते, क्या कुछ करा सकते हैं, और अगर कोई लेस प्रिविलेज्ड आपकी जगह में हो तो शायद वो ये सब कुछ नहीं कर पाए। इस सब के बीच में एक एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर आई जिसने आई थिंक सबको शॉक कर दिया पाकिस्तान में। वो एर्तुगरुल गाजी, एक टर्किश इम्पोर्ट है एज फार एज ड्रामाज आर कंसर्न, जिसने पीटीवी पे अपना डेब्यू किया डब्ड वर्जन के साथ, एंड इट हैज़ टेकन पाकिस्तान बाय स्टॉर्म। ये बिल्कुल भी अंडरस्टेटमेंट नहीं होगा टू से कि पाकिस्तानी सोसाइटी हैज़ बिकम ऑब्सेस्ड विद इट। अब इसके बीच में कुछ मज़े की भी चीज़ें हुई, कुछ एम्बैरेसिंग चीज़ें भी हुई। हमारे पाकिस्तानी पब्लिक ने ये समझ लिया कि जो कैरेक्टर्स हैं वो ही रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्होंने हलीमा बाजी, जो कि उनका नाम नहीं है एक्ट्रेस का, उनके इंस्टाग्राम पेज पे जाके उनको नसीहतें देना शुरू कर दी हैं कि वो किस तरह के कपड़े पहनने हैं। और एर्तुगरुल गाजी का जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, उन साहब के भी बेचारे के इंस्टाग्राम पेज पे पहुंच के उनको नसीहत दी कि भाई आप कुत्ते के साथ तस्वीर मत खिंचवाएं। तो ये सब चीज़ें भी होने लगी। ऑल सेड एंड डन, हम एर्तुगरुल गाजी की सक्सेस को सपोर्ट करते हैं बिकॉज वी थिंक दैट वी नीड कंटेंट लाइक दिस इन पाकिस्तान, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग एक लोकल गेम ऑफ थ्रोन्स वर्जन की नीड तो थी। सो गुड फॉर एर्तुगरुल गाजी। बात आती है फिर अगर प्रिविलेज और एंटाइटलमेंट की, तो कर्नल की बीवी, मैं कर्नल की बीवी हूँ, ये सब ने सुना होगा।
ये भी मई में अकर हुआ था, जहाँ पे लॉकडाउन के दौरान एक गाड़ी को रोका गया पुलिस से, जो कि उनका हक है, और उनसे कहा गया कि आप टर्न करें। तो जो साहिबा गाड़ी से निकली, उन्होंने ये हमें समझाना शुरू कर दिया कि वो कर्नल की बीवी हैं और वो इसके लिए नहीं स्टैंड करेंगी। उसके बाद बहुत सी तोड़फोड़ की गई, पुलिस ऑफिसर को अपनी जगह और औकात दिखाई गई और कर्नल की बीवी गाड़ी में बैठ के स्पीड ऑफ करके लॉकडाउन को तोड़ गई। इससे बहुत से मीम्स पैदा हुए, क्योंकि पाकिस्तानी जो कौम है वो अपने मीम्स का गेम उनका बहुत स्ट्रांग है। कर्नल की बीवी के टिकटॉक वीडियोस भी सामने आए, बहुत से लोगों ने इस पर बहुत ही अमेजिंग किस्म के टिकटॉक वीडियोस बनाए। लेकिन अगर थोड़े से सीरियसनेस पे हम देखें तो ये डेफिनेटली एंटाइटलमेंट की एक एक्सट्रीम एग्जांपल है कि आप जब लॉ एंड ऑर्डर को नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो आप क्लियरली और पहली चीज़ ये करते हैं कि आप अपना नाम बता देते हैं, और नाम हमारे यहाँ कहाँ से एसोसिएटेड होता है? आपके स्टेटस से। तो ये डेफिनेटली एक बड़ी खबर थी। रिसेंटली कुछ ऐसे डोमेस्टिक सेलिब्रिटीज़ के कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ भी सामने आए हैं, और हम उन पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज़ जस्ट दैट, अ डोमेस्टिक इशू। लेकिन चूंकि वो सोशल मीडिया पे सामने आ गया एंड देयरफॉर वी कैन ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड, इसलिए ये मानना बहुत ज़रूरी है कि ये बड़ी खबरें तो थीं। पहला केस इसमें उज़्मा खान एक्ट्रेस का केस था। आई थिंक वी ऑल नो व्हाट अकर्ड देयर। अडल्ट्री का केस था ऑब्वियसली, एंड अगेन बहुत तोड़फोड़ की गई बाय द पार्टी, जो वाइफ्स पार्टी थी जो कि पहुंची थी ऑन द नाइट, जहाँ पे उन्होंने डिस्कवर किया कि अनफॉर्चुनेटली उनके शौहर जो थे वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे थे। जो कुछ भी हुआ, इससे खबर इसलिए आई थिंक बड़ी थी क्योंकि इससे कॉन्वर्सेशन बहुत छिड़ी कि अगर खुदा न ख्वास्ता एक शादीशुदा जोड़े के बीच में कोई दूसरा आ जाता है तो असली गलती किसकी होती है? ये कोई नहीं कह रहा है कि जो आता है बीच में उसकी गलती नहीं होती है, लेकिन आई थिंक हम ये भूल जाते हैं कि अगर शौहर ने गलती की है तो शौहर को कहीं कन्वीनियंटली, यानी मर्द को कहीं कन्वीनियंटली पिक्चर से निकाल ही दिया जाता है। लड़ाई जो है वो दोनों औरतों के बीच में हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कोई होम रेकर है तो वो मर्द है क्योंकि उसने अपना घर उजाड़ा। तो आई थिंक ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक और ऐसा केस जो आया वो एक्टर्स शहरोज़ सब्ज़वारी और सायरा यूसुफ की डिवोर्स का था, और फिर द सब्सिक्वेंट वेडिंग ऑफ शहरोज़ सब्ज़वारी एंड मॉडल सदफ कंवल। अब इसके भी मुतालिक बहुत से जो हैं वो क्लैरिफिकेशन वीडियोज़ आए। पहले क्लैरिफिकेशन वीडियो ये आया कि नहीं, इनके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरी और मेरी बीवी के ताल्लुकात वैसे ही ठीक नहीं चल रहे थे, मेरा हल्फन मैं कह रहा हूँ कि मेरा कुछ भी नहीं है इनसे ताल्लुक़, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। चले, मान लिया, सोशल मीडिया पे आ गया तो मान लिया। फिर उसके बाद डिवोर्स भी हो गई, और फिर उसके बाद एक शादी भी हो गई। उस शादी के बाद एक और हल्फन बयान आया एक्टर शहरोज़ सब्ज़वारी की तरफ से कि ये जब मेरी बेटी देखेगी तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे और सदर के बीच में कुछ ऐसा नहीं था, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखिए, हमारी जगह नहीं है टू कमेंट ऑन एनीबडी, ना हम किसी को जज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे आके बहुत से बयानात और क्लैरिफिकेशन वीडियोस देंगे तो फिर इतनी भी हिम्मत रखें कि अपने कमेंट्स को टर्न ऑन रख लें, क्योंकि फिर लोग तो अपनी ओपिनियंस देंगे। इस सब के दौरान एक इंतहाई अफसोसनाक खबर हुई ईद के आसपास, PIA का प्लेन क्रैश। ये एक डेफिनेटली अननेसेसरी इंसिडेंट था जिसको नहीं होना चाहिए थे। अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये टेक्निकल फेलियर था या ये पायलट की फेलियर थी। जो भी थी, हमें ये पता है पाकिस्तानी कौम की बहैसियत कि कभी भी किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई दिस क्रैश रियली शुक एवरीवन अप। एक तो यही कि हम सब कोविड और कोरोना वायरस की वजह से वैसे ही लॉकडाउन से निकल रहे थे। उसी वक्त किसी को ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है, अमवात उसी की तरह हो रही थी, केसेस उसी की तरह हो रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम लॉकडाउन खुल चुका था, ईद आने वाली थी, स्टोर्स खुल चुके थे, मॉल्स खुल चुके थे, लेकिन पता नहीं अभी भी लोग स्कैर्ड थे। उस सब के बीच में इस तरह का हॉरिफिक प्लेन क्रैश होना, क्योंकि जितने लोग थे जो कि ईद के लिए वापस कराची आ रहे थे, बहुत से लोग अब्रॉड से ट्रैवल करके आए थे, एंड दे वर मेयर सेकंड्स अवे फ्रॉम मीटिंग देयर लव्ड वंस। सबसे आई थिंक ट्रैजिक खबर यही थी कि हाउ सून एवरीथिंग चेंज्ड। एक ही लम्हे में लोगों की ज़िंदगियां बदल गईं, लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म हो गईं, इंटायर ख़ानदान जो है वो उजड़ गए। तो ये आई थिंक 2020 की एक बहुत ही चुभती हुई, बहुत ही दुख भरी जो है वो खबर रही। While all this is happening, अमेरिका में डेफिनेटली एक बड़ी खबर हुई, जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ बाय द हैंड्स ऑफ द पुलिस एंड द इंस्यूइंग अमेरिकन प्रोटेस्ट्स। इसने हमें डेफिनेटली ये एहसास दिलाया है कि USA इज़ ऑल्सो नॉट इम्यून टू अनरेस्ट। प्रोटेस्ट हर जगह होते हैं, प्रोटेस्ट हर जगह होने चाहिए, लेकिन perhaps the next time USA tells another country to let its protesters march, to let the protests happen peacefully, उनको अपने गिरबान में खुद झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि पुलिस ने उनके अपने प्रोटेस्टर्स के साथ किस तरह से सलूक किया है।
खैर, we wish that this year, finally, halfway through the year, we wish that the rest of the year is happier. The rest of the year is kinder to us. तो हम यही कहना चाहेंगे साइन ऑफ करने से पहले कि 2020 प्लीज़ बी काइंड टू अस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू FYI Digital on YouTube. Hit the bell button for notifications and also please do remember to follow us on Instagram on FYI Digital and also on Facebook on FYI Digital. Thank you. See you next time.